सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 विकास के परिप्रेक्ष्य का एक टॉपिक शिक्षा दीक्षा या स्कूलिंग पर चर्चा करेंगे। शिक्षा दीक्षा से संबंधित विभिन्न आयाम बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं और आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम में शिक्षा दीक्षा से संबंधित 5 आयामों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले रूप में साथी प्रभाव, फिर विद्यालय संस्कृति, फिर अध्यापक के साथ संबंध, फिर अध्यापक अपेक्षाएं तथा विद्यालयी उपलब्धि, तथा अंत में ओवर एज लर्नर्स। ये पांचों आयाम शिक्षा दीक्षा से संबंधित हैं और आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। इनमें से पहले 2 आयाम साथी प्रभाव तथा विद्यालय संस्कृति की हम इस पाठ में चर्चा करेंगे तथा अध्यापक के साथ संबंध व अध्यापक अपेक्षाएं तथा विद्यालय उपलब्धि, इन आयामों की चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। आज के पाठ के अधिगम प्रतिफल इस प्रकार से रहेंगे। शिक्षक दीक्षा बच्चे के विकास को किस तरह से प्रभावित करती है और उसके विकास को प्रभावित करने वाला किस प्रकार प्रमुख कारक है, ये जान पाएंगे। और हम ये भी जान पाएंगे कि शिक्षा दीक्षा से संबंधित 2 आयाम साथी समूह प्रभाव तथा विद्यालय संस्कृति बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक किस प्रकार हैं। शिक्षा दीक्षा एक विस्तृत शब्द है, जैसा भी डिस्कस किया, और विद्यालय वह स्थान है जहां बच्चा अपने परिवार के सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण से निकलकर सर्वप्रथम ऐसे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है जो उसके संबंधी नहीं हैं। अब तक वो अपने माता पिता, भाई बहन जो उससे संबंधों से जुड़े हैं, उन्हीं के साथ उसकी अंतःक्रिया सीमित थी, लेकिन अब उसके सामाजिक दायरे का विस्तार हो रहा है और विद्यालय में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कारक अध्यापक तथा साथी समूह, पीयर ग्रुप, उनके साथ उस बच्चे की अंतःक्रिया आरंभ होती है जब वो विद्यालय में प्रवेश लेता है। इस आधार पर उसकी शिक्षा दीक्षा की प्रकृति किस प्रकार की है। अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की प्रकृति शिक्षा दीक्षा की पाई जाएगी। शिक्षा दीक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार की है और उसकी शिक्षा दीक्षा की अवधि, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। कई शोधकर्ताओं के अनुसार एक अच्छा विद्यालय व शिक्षा दीक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण रूपांतर कर सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण कारक है कि उसके व्यक्तित्व के लगभग हर एक आयाम से वो जुड़ा हुआ है शिक्षा दीक्षा, और अच्छी शिक्षा दीक्षा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है। शिक्षा दीक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, उदाहरणार्थ संज्ञानात्मक विकास,
शारीरिक गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक तथा भाषाई विकास करना है। विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियाँ चलती हैं उनके द्वारा उस बच्चे के विकास के इन सारे आयामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और इस आधार पर शिक्षा दीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उसके व्यक्तित्व विकास में। अध्ययन हम लोगों को ये बताते हैं कि जितनी लंबी शिक्षा दीक्षा किसी बच्चे ने ग्रहण की है उसका उतना ही अधिक सकारात्मक प्रभाव उसके व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। इसके साथ साथ अध्ययनों में ये बात भी उभर कर आई है कि दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा दीक्षा से वंचित रह गए थे उनके व्यक्तित्व में तथा ऐसे बच्चे जिन्होंने लंबे समय तक औपचारिक विद्यालय शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है उनके व्यवहार के कई पहलुओं और व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण आधारभूत अंतर पाए जाते हैं। शिक्षा दीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण कारक साथी समूह प्रभाव है। बाल्यावस्था के आरंभ से वह बच्चा अपने समान आयु के और समान परिपक्वता स्तर के अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया आरंभ करता है और वहाँ से आरंभ करके जीवन के बाद के वर्षों में वहाँ तक ये साथी समूह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है उसके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला। विशेष तौर पर किशोरावस्था में साथी समूह प्रभाव चरम सीमा पर होते हैं। अध्ययन ही बताते हैं कि लगभग 15 वर्ष की आयु के आसपास किशोरों में साथी समूह प्रभाव के प्रति चरम संवेदना होती है और शिक्षा दीक्षा वह कारक है जो बच्चे को ये महत्वपूर्ण सामाजिक कारक जिसे साथी समूह कहा जाता है उसके साथ अंतःक्रिया करने का एक सुसंगठित और लंबी अवधि का ढांचा उपलब्ध कराता है। इसी लंबी अवधि के इंटरेक्शन या अंतःक्रिया के कारण साथी समूह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है बच्चे के लिए। और जैसा भी डिस्कस किया अलग अलग अवस्थाओं में साथी समूह का महत्व अलग अलग होगा, उसके अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे बच्चे के ऊपर। बाल्यावस्था में ये प्रभाव अलग प्रकृति के होंगे और किशोरावस्था में ये अलग प्रकृति के। और किशोरावस्था में लैंगिक भूमिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी और मित्रता न केवल समान लिंग के सदस्यों के साथ बल्कि विपरीत लिंगी सदस्यों के साथ भी, अपने साथी समूह के अन्य सदस्यों के साथ भी उन रिलेशनशिप्स या उन संबंधों की तरफ भी उसका झुकाव होगा जो उसके विकास की एक महत्वपूर्ण आयाम है। और शिक्षा दीक्षा से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण कारक है साथी समूह, इसके साथ अंतःक्रिया के दौरान बच्चे द्वारा बहुत से संज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं और वो कौशल केवल साथी समूह तक ही सीमित नहीं रहते अपितु उन कौशलों का स्थानांतरण जीवन के अन्य क्षेत्रों, अन्य सामाजिक कारकों और अन्य सामाजिक परिस्थितियों पर भी किया जाता है। इस आधार पर भी साथी समूह प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे बच्चे को बाकी समाज के सदस्यों के साथ समायोजित करना, अपने व्यवहार को उनके अनुरूप ढालना, आगे चलकर
बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने, फॉर एग्जांपल पति, पत्नी, माता पिता इत्यादि उत्तरदायित्व निभाने, आपसी समझ विकसित करने, एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न करने, ये सारे सामाजिक कौशलों में, उनके अर्जन में साथी समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथी समूह के साथ अंतःक्रिया के दौरान ये सारी बातें सीखी जाती हैं, सहभागिता, आपसी विश्वास इत्यादि, तथा बाद की परिस्थितियों में फिर इनका स्थानांतरण किया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न शैक्षिक व सह शैक्षिक उपलब्धियों, तनाव प्रबंधन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार और आत्मसंप्रत्यय के धनात्मक रूप से विकास में भी साथी समूह का बहुत अधिक महत्व है। अध्ययनों में देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिनके अपने साथी समूह के साथ संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण हैं, विश्वासपूर्ण हैं, उनका अपने बारे में मूल्यांकन, अपनी स्वछवि भी बहुत ही धनात्मक और आशावादी होती है। अतः साथी समूह प्रभाव विभिन्न संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षेत्रों पर पड़ते हैं। एक और आयाम शिक्षा दीक्षा से संबंधित विद्यालय संस्कृति है, जो बच्चे के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जैसे पहले डिस्कस किया कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर वह अपने व्यवहार को लिखित नियमों और मानकों के अंतर्गत ढालना सीखता है। अब वह औपचारिक तौर पर अपने व्यवहार को समायोजित करना सीखता है विद्यालय की परंपराओं के साथ, विद्यालय के नियमों के साथ, उसके मानकों के साथ। और ऐसा करते हुए वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल सीख रहा है और बाद के समय में इस कौशल का स्थानांतरण होगा जब वह समाज के नियम, समाज के कानून, उनका भी आंतरिकरण करेगा। तो इस आधार पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है उसके विकास की प्रक्रिया का। अलग अलग विद्यालयों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने नियम हैं लिखित और मौखिक, और अपने मूल्य तथा मानक हैं। और अलग अलग विद्यार्थी जो इन अलग विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यालय संस्कृति के अनुसार उनका समाजीकरण और उनका विकास अपनी विद्यालय संस्कृति के अनुसार अलग ढंग से होता है। विद्यालय संस्कृति ही उसमें कई विद्यात्मक गुण जैसे कि सहभागिता, स्वयं पहल करना, आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व लेना, सृजनात्मकता इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय में चलने वाली विभिन्न गतिविधियां और विद्यालय संस्कृति इन महत्वपूर्ण क्रियाओं को बच्चे में डालने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ इस स्लाइड में विद्यालय संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों के ऊपर, उसका निष्कर्ष लिखा गया है। ये देखा गया है कि ऐसे विद्यालय जहाँ प्रभुत्वशाली अनुशासन संस्कृति है, अर्थात जहाँ पर लिखित नियम और मानक बहुत ही अनुशासन पूर्वक और कठोरतापूर्वक लागू किए जाते हैं, ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अंतर्मुखी व्यक्तित्व तथा अत्यधिक संवेदनशीलता पाई जाती है। जबकि
ऐसी संस्कृति वाले विद्यालय जहाँ पर प्रजातांत्रिक प्रकार का अनुशासन लागू किया गया है, जहाँ पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी जाती है विद्यार्थियों को, जहाँ पर सामूहिक तौर पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, सामूहिक तौर पर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे प्रजातांत्रिक अनुशासन संस्कृति वाले विद्यालयों में पलकर बड़े होने वाले विद्यार्थी, उनमें प्रसन्नता, सहयोग की भावना, आत्मविश्वास इत्यादि विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा दीक्षा से संबंधित, जो बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो आज के पाठ में हमने ये जाना कि शिक्षा दीक्षा किस तरह से बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, और शिक्षा दीक्षा से संबंधित 2 आयाम, साथी समूह प्रभाव तथा विद्यालय संस्कृति, ये किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, ये आज के पाठ में हमने जाना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।